पहले तो खुशखबरी पर एक शेर का एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो। और ये तो खुशखबरी का शेर था कि वो अपनी बच्ची के साथ, अमजद भाई के साथ आज दीदी ममता बनर्जी और टीएमसी की जो उन्नति है, प्रगति है, डेवलपमेंट है, और मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब की जो कोशिश है तमाम लोगों को एक ही धागे में बांधने की, तमाम लोगों को एक ही धागे में पिरोने की और तमाम लोगों को एक साथ ले चलने की, उस कोशिशों में आज एक नया मोड़ आया है कि हमारे मजे हुए लीडर और एवरग्रीन लीडर जिसको कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था और मैंने बहुत करीब से जैनिल भाई को देखा कि जमीनी लीडर हैं, संघर्षी लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं और मेहनत करने वाले लीडर हैं और लोग और जनगण के काम आने वाले लीडर हैं। क्योंकि रात को कभी 1-2 बजे फोन जाता था कि भाई थोड़ा सा आप करीब हो, हॉस्पिटल में जाके देखना, मेरे यहाँ से एक पेशेंट गया है, उसकी थोड़ा खबरगिरी ले लेना। तो इस तरह के लीडर वो हैं, उनके साथ हमने काम किया है। ज्यादा बोल के नहीं, मैंने एवरग्रीन लीडर बोल दिया है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे तब भी जिला परिषद थे, कांग्रेस में थे तब भी जिला परिषद है, अब टीएमसी में आए हैं तो यहाँ भी अच्छा होगा। लेकिन ये तो खुशखबरी की बात थी कि आज ममता बनर्जी की हाथ को मजबूत करने के लिए, गुलाम रब्बानी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, मोनी भाई के हाथ को मजबूत करने के लिए आज वो टीएमसी में शामिल हुए। उनकी बच्ची जो हमारी बेटी की तरह है और बेटी की उम्र के हैं, वो आज शामिल हुई है। तो जरूर जो है टीएमसी ग्वालपकोर में, उत्तर दिनाजपुर में मजबूत होगा। लेकिन मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है। इस शेर को ग्वालपकोर के लोगों को, चाकुलिया के लोगों को, करंदगी के लोगों को समझने की जरूरत है और समझने के बाद इस पर अमल करने की जरूरत है कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। आबरू मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान। जो सम्मान की बात आई है, जिससे त्याग पत्र दे करके आज वो टीएमसी में आए, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से, जमायत में यूनिटी, एकता, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। जब ये जमायत गई तो दुनिया में रुसवा तो हुए। ये बहुत मीनिंगफुल शेर है और यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हम यहाँ रुसवा हुए, बेइज्जत हुए, बेआबरू हुए, टीएमसी का कैंडिडेट हार गया, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, तो उसका मतलब है कि हम लोग की जमायत जो थी, हमारी जो यूनिटी थी, हमारा जो एकता था, वो खत्म हो गया था। हम अलग जगह थे, जनरल भाई अलग जगह थे। अगर उस वक्त हम सब लोग एक ही बैनर में होते तो वोट का बंटवारा नहीं होता, और वोट का जब बंटवारा नहीं होता तो दीदी को एक सीट और मिल जाती। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और कुछ लीडर जो है अपने वजूद, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जिसको बोलते हैं, कांग्रेस बंगाल में अपनी वजूद और बका की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दीदी और गुलाम रब्बानी और टीएमसी पार्टी जो है वो देश की वजूद और बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए देश की वजूद को पहले बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब देश नहीं रहेगा, देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, भाईचारे खत्म हो जाएगी, तो हर तरफ जो है दंगे फसाद, मार, कत्लो गारत, इस तरह के जो आपको हिंदुस्तान में मोदी आने के बाद देखा गया है, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब जब हम लोग धीरे धीरे एक ही बैनर में आ रहे हैं और ममता बनर्जी की जो आइडियोलॉजी है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो, उसमें सब लोग आकर के उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए ग्वालपकोर के लोगों को और ये 3 ब्लॉक के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोगों के कैमरे के माध्यम से, आपने जो वोट दिया विक्टर साहब को, तो मंत्री साहब ने हमको पहले ही बोल दिया था कि विक्टर जीत नहीं पाएगा। अगर बीजेपी को जिताना चाहते हो तो तुम लोग कांग्रेस करो, और अगर तुम लोग देश को बचाना चाहते हो, देश की संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो दीदी के झंडे को पकड़ो और दीदी की आइडियोलॉजी में हाँ से हाँ मिलाओ। तब हम लोग, मैं और हमारे नूर भाई जो ग्वालपकोर के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और चाकुलिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम लोग 4 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन किए थे। जिस बात के डर से और जिस खतरे की वजह से मंत्री साहब ने हमको पहले कहा था
उसी खतरे को फिर लाहिक हुआ और वही हुआ कि लोगों ने गलती से जो है विक्टर साहब को वोट दे दिया और 2,63,000 वोट पाए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि टीएमसी की कैंडिडेट हार गया। तो इसलिए आगे ऐसी गलती नहीं करना है। लास्ट एक डायलॉग के साथ मैं अपनी ये बात को खत्म करूंगा कि एक किसी कहने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग और स्कॉलर ने कहा है कि अपने घर, ये मैं मंत्री गुलाम रब्बानी को डेडिकेट कर रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है कि अपने घर के शेर को मत मारो, नहीं तो आसपास के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। तो इस बात में बारीकी है, समझने की जरूरत है। आज वो मंत्री है और हमारे सरकार के एक रुकन है, मजबूत पिलर है और ग्वालपोखर की शान आन मान शान है, तो उनको नुकसान पहुंचाना पॉलिटिकली, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि कहीं जाकर के आप जाके बोल तो सकते हो कि मैं गुलाम रब्बानी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूं, मैं उत्तर दिनाजपुर से हूं, गुलाम रब्बानी साहब मेरे जानने वाले हैं, मैं गुलाम रब्बानी साहब और दीदी की पार्टी करता हूं, तो ये आपको फख्र की बात है। तो उनको क्या कहते हैं, पॉलिटिकली नुकसान ना पहुंचा करके हम सब मिल करके दीदी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं और टीएमसी को मजबूत करें, ताकि देश की संस्कृति